नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो हमने मुख्य बिंदु है वह चुना है कि हम अपने सपनों को साकार कैसे करें। तो मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सपने अवश्य देखता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। मतलब हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और हर व्यक्ति सुखी, सफल, संपन्न जीवन जीना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है कि उसका समाज में एक सम्मान हो, उसका समाज में एक नाम हो। तो मित्रों, सुखी, सफल, संपन्न जीवन जीने के लिए, समाज में अपना नाम पैदा करने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए सर्वप्रथम यदि सफलता की कुंजी है तो वह मेहनत है। इसलिए मेहनत से न कतराएं। कभी भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि हम किसी बड़े काम को करने की हमारी स्थिति नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा काम करके ही हम सम्मान पाएँ। हमें छोटे काम पर, जिस काम को हम करने की क्षमता रखते हो, हमें उसी काम से अपने काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। सर्वप्रथम होता क्या है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं को उस कार्य के योग्य बनाना है, उस कार्य के सक्षम करना है। क्योंकि सक्षम व्यक्ति ही कार्य को कर सकता है। जब तक हमारे पास क्षमता नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमें अपना जिस कार्य में भी शुरुआत करनी है, हमें उस कार्य के लिए एक निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं या नहीं, हम इस कार्य में सफलता पा सकते हैं या नहीं। और यदि हम सफलता नहीं पा सकते हैं तो क्यों नहीं पा सकते, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न कीजिए और उसके पश्चात उस कार्य में पदार्पण कीजिए। क्योंकि कोई भी कार्य हो, छोटा या बड़ा, हर कार्य के लिए मनुष्य करता है। और हमेशा याद रखो, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जो काम दूसरा कर सकता है उस काम को मैं भी कर सकता हूँ और उस काम को करने का प्रयत्न करना चाहिए। बशर्ते अब यदि हमारे पास उस कार्य को करने की क्षमता नहीं है तो हमें उस कार्य में पदार्पण नहीं करें। पहले हमें उस कार्य के योग्य अपने लिए क्षमता जुटाएं। हमें अपने के लिए उस कार्य के योग्य करें। जब हम उस कार्य के योग्य हो जाएं तब हमें उस कार्य को करना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे हमें कोई व्यापार करना है और व्यापार के लिए पूंजी चाहिए। यदि हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम कोशिश करें कि हमें पहले उस व्यापार के अनुभवों को साझा करें। अनुभवों को साझा करने के पश्चात हम कहीं ना कहीं से कोई ऋण आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें कोई ऋण आदि की भी व्यवस्था नहीं हुई, तब हम क्या करें। और हमारे पास व्यापार का अनुभव है तो कोई बात नहीं, हमें सर्वप्रथम उसी अनुभव के आधार पर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर मजदूरी करनी चाहिए। जब हम नौकरी मजदूरी करके पैसा अर्जित कर लेंगे तब हम अपने उसी पैसे से फिर पुनः व्यापार कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमने मजदूरी की है तो हम छोटे इंसान हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है और कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। और हम आज मजदूरी करके कल एक सफल व्यापारी भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें जिस कार्य में भी हाथ डालना है उस कार्य के बारे में अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम बना लेना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सक्षम तो होते हैं लेकिन हम कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति क्या कहेगा। कार्य की शुरुआत करने से पहले ही सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि फला व्यक्ति क्या कहेगा। अब उस व्यक्ति के बारे में सोच करके हमने कार्य की शुरुआत नहीं की। अरे कार्य आप कर रहे हैं, भविष्य आप अपना देख रहे हैं, ये तो समाज के ताने बाने हैं। समाज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता ही है। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति आपके कार्य करने के शुरुआत में ही आपकी कार्य की मजाक बनाते हैं, आपकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, आपका उपहास करते हैं, वही व्यक्ति जब आप सफल हो जाते हैं तो एकदम पलट जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ऐसा होना ही था। ये व्यक्ति तो हमने पहले ही देख लिया था कि बहुत मेहनती, बहुत लगनशील है और ये अपने मुकाम तक अवश्य एक दिन पहुंचेगा। और आज इसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो कल तक जो लोग आपकी कार्य में अड़चने पैदा कर रहे थे, आपकी मजाकें बना रहे थे,
आपका उपहास कर रहे थे, वही व्यक्ति आज आपकी सराहना कर रहे हैं। तो मित्रों, ये तो एक समाज है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी है कि कौन क्या कह रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान देना है, अपने कार्य को करना है, अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना है। जब तक हम अपने कार्य के लिए प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, उस कार्य के लिए अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम कोई भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते हैं। मित्रों, आपने महाभारत में अर्जुन की कथा तो सुनी होगी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी, तो उन्होंने एक चिड़िया को एक चिड़िया बना करके पेड़ की डाल पर बैठा दिया था और प्रत्येक शिष्य से पूछा था कि बताइए चिड़िया में आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने उस चिड़िया की आंख भेदने के लिए एक लक्ष्य रखा था। तो प्रत्येक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें पेड़ दिख रहा है, हमें डालियाँ दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने किसी भी शिष्य से लक्ष्य भेदने को नहीं कहा, सबको हटाते चले गए कि आप असफल हो। अंत में बारी अर्जुन की आई थी, क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि अर्जुन इस लक्ष्य को साध सकता है, इसलिए उन्होंने उसे अंत में बुलाया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, आपको इस चिड़िया की आंख भेदनी है, बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा शाबाश, निशाना लगाओ। तो हमेशा याद रखो, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित अपने लक्ष्य पर करना चाहिए। लक्ष्य पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो लक्ष्य कभी दूर नहीं है, हम लक्ष्य के लिए हासिल करने में अवश्य सफल होंगे। और प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को तो शिक्षा ही देने से इनकार कर दिया और वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन जब गुरु द्रोण ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, उसने मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु मानते हुए उन्होंने तो गुरु की प्रतिमा बना करके ही और अपने आप को अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन देखा कि जब पांडवों के साथ वो कहीं वन में जा रहे थे और पांडवों ने के साथ एक कुत्ता था और कुत्ते ने एकलव्य को देख करके भौंकना शुरू किया और एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब कुत्ता गुरु के पास है, उन्होंने बाण निकाल कर देखे तो कुत्ते के कहीं कोई जख्म नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही धनुर्धर है, ये तो अर्जुन से भी कोई श्रेष्ठ धनुर्धर है। वह उसे ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचे और एकलव्य से पूछा कि आपने ये शिक्षा कहाँ पाई। एकलव्य ने सारी बात बताई तो गुरुद्रोण ने तो उसका दान में अंगूठा ही मांग लिया, लेकिन वह फिर भी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर था। उसकी महत्वाकांक्षा ये रहती थी कि एक दिन उसका सामना अर्जुन से हो और वह अर्जुन से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर सके, लेकिन यह उसकी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि महाभारत के युद्ध से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एकलव्य का वध कर दिया गया था। तो मित्रों, हमारे लिए सर्वप्रथम महत्वाकांक्षी होना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितना हम महत्वाकांक्षी होंगे, सफलता उतनी ही नज़दीक होगी। जितना हम मेहनत करेंगे, उतनी सफलता हमारे नज़दीक होगी। मित्रों, हमें अपनी पहचान नहीं, कभी कभी तो हम अपने आप को दूसरे के सम्मुख हीन समझते हैं, और जब हम दूसरे सम्मुख हीन समझते हैं तो फिर हम अपनी हीनता के कारण भी कार्य नहीं कर पाते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है और हम हीन है, ऐसा नहीं है। वह भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य हैं। अपने आप को पहचानो। यदि वह काम कोई दूसरा कर सकता है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। हमें किसी भी हीन भावना के कारण अपने लक्ष्य को खत्म नहीं करना है, अपने सफलता को नष्ट नहीं करना है, अपने मन को मार करके घर नहीं बैठना है और हम अपने कैरियर को अंत नहीं करना है। हमें अपने आप को पहचानना होगा। इसके लिए मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक वक्ता ने एक मीटिंग में 1000 का नोट निकाला और उसने मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि मैं ये नोट आप सभा में उपस्थित लोगों को देना चाहता हूँ, बताइए आप में से इस नोट के लिए कौन लेगा। तो सभा में जो लोग बैठे थे सभी ने अपने अपने हाथ खड़े किए कि उस नोट को मैं पाना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। उस वक्ता ने उस नोट के लिए तुरंत जमीन पर पटक दिया और पैरों से रगड़ दिया और फिर पुनः उस नोट को उठाया और कहा कि अब इस नोट को कौन पाना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि पुनः जितने बार लोग बैठे थे उन सभी के हाथ फिर ऊपर को उठे कि इस नोट को मैं पाना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। उस वक्ता ने उस नोट के लिए फिर रगड़ा, मसला और फिर पूछा कि इस नोट को कौन पाना चाहता है। हैरानी की बात यह कि पुनः सभी हाथ फिर ऊपर के लिए उठे
कि इस नोट को मैं पाना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। तो उस वक्ता ने कहा कि अब ये बताइए, ये नोट चाहे ये तोड़ा है, मुड़ा है, मसला है, रगड़ा है, धूल में हुआ या मिट्टी में हुआ, लेकिन इस नोट के लिए आप फिर भी सब भी पाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस नोट का मूल्य 1000 है और किसी भी परिस्थिति में इस नोट का मूल्य कम नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप भी याद रखो, आप चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, आपका मूल्य जितना है वह मूल्य किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होगा। आप अपने स्वयं के लिए पहचानिए। आप यदि ये मत समझिए कि मैं गरीब हूँ, मैं धन के अभाव में ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो याद रखना, प्रत्येक सफल व्यक्ति गरीब परिवार से ही हुआ है। आज जितने भी सफल व्यक्तियों के लिए आप उठाएंगे वह अधिकतर गरीब परिवार से ही है। चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो लाल बहादुर शास्त्री के लिए देख लीजिए, या फिर कुल मिलाकर के आप जिस भी किसी सक्षम व्यक्ति को देखोगे तो अधिकतर गरीब लोग भी फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बहुत ही निर्धन थे, जिन्हें के पास दिन में पढ़ने के लिए, रात में पढ़ने के लिए रोशनी भी नहीं थी, जो चंद्रमा की रोशनी में पढ़ा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री भी अति निर्धन थे, जो कि देश के सर्वोच्च शिखर पदों पर पहुंचे हैं, सफलता की एक नई गाथा लिखी है। तो ऐसा ये बहाना करना जरूरी नहीं है, बहाना जरूरी नहीं है कि हम निर्धन हैं या हम असहाय हैं, हम कमज़ोर हैं। कोई व्यक्ति असहाय कमज़ोर नहीं है यदि वह मन से सामर्थ्यवान है। तब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। मित्रों, आप यदि मन में ये गांठ बांध लें, ये दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे अमुक कार्य करना है और उस कार्य के लिए जी तोड़ कोशिश करें, उस कार्य को अपने एक टारगेट बना लें, लक्ष्य बना लें, तो मित्रों वह दिन दूर नहीं होगा जब वह लक्ष्य आपके हासिल होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। उस सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे, और यदि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो से यदि आपको कुछ लाभ हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।